हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप और इसकी बढ़िया सी बात ये है कि ड्रॉपर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कमेंट्स आ रही थी इन द पिछले वीडियोस जहां पे उन्होंने लिखा था मैम हमने ड्रॉप लिया है 12th के बाद, क्या ऐसी कोई स्कॉलरशिप है जिसमें हम अप्लाई कर पाए। बिल्कुल ही आपके लिए है ये स्कॉलरशिप, ड्रॉपर्स के लिए। एंड साथ ही जो लोग भी कोई भी फील्ड में एजुकेशन अपना ग्रेजुएशन ले रहे हैं उन सभी के लिए है ये स्कॉलरशिप। बीई, बीटेक, बीएससी, बीए, even in the field of architecture, nursing, pharmacy, any field you are in, even doing MBBS, you can definitely go for this particular scholarship. ये जो स्कॉलरशिप है स्वामी दयानंद स्कॉलरशिप, ये लास्ट ईयर भी लॉन्च हुई थी। अपनी चैनल पे काफी स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई भी किया था एंड दे हैव गॉट द स्कॉलरशिप आल्सो। इस साल जब वो स्कॉलरशिप लेके आए हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को काफी रिलैक्स कर दिया है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर पाए, इसका फायदा ले पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डिटेल ऑफ स्वामी दयानंद स्कॉलरशिप। उससे पहले बता दूं तो रनिंग स्कॉलरशिप्स आर एचडीएफसी स्कॉलरशिप। बहुत ही सही रिस्पांस दिया है आप लोगों ने एंड काफियों ने अप्लाई किया। जिनकी का भी बाकी है, लिंक प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही वी हैव FAEA स्कॉलरशिप, वी हैव NSP पोर्टल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जिसमें स्कॉलरशिप लॉन्च होने वाली है। रजिस्ट्रेशंस ऑन है, डोंट मिस द चांस ऑफ रजिस्टरिंग। उसका भी वीडियो बन चुका है डिटेल में, अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही वी हैव टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप। जल्दी से सारी स्कॉलरशिप को चेक करते हुए जिनकी नीड में भी आप एलिजिबल हो रहे हो अप्लाई कीजिए। आज की जो स्कॉलरशिप है बहुत बढ़िया है, इवन द प्रोसीजर इज वेरी गुड टू अप्लाई। काफी चीजें हैं जो आपको समझनी है बिफोर एप्लीकेशन, तो हम क्विकली जाते हैं ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड विल चेक आउट all the eligibility criteria and how to apply. So this is the website, okay, स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा ये है स्कॉलरशिप। इसकी लिंक मैं अटैच रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू डायरेक्टली रीच ओवर हियर। अभी ये जो स्कॉलरशिप है देखिए, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। बहुत ही इंस्ट्रक्शंस है जो भी आपको समझने हैं, हम क्विकली उस पर जाते हैं। इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ चीजें यहाँ पे रिलैक्स की है, इम्प्रूव की है। वो क्या चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, दे शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, ये एक कंपलसरी अफिलिएटेड भी चलेगा गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी चलेगा। 10th और 12th उनका मीन्स गवर्नमेंट स्कूल से होना जरूरी है। अवर स्कॉलरशिप्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स ऑफ 20 और यंगर, मतलब एज लिमिट है। आप ग्रेजुएशन अपना किसी भी फील्ड में करते हो आप ले सकते हो उसमें स्कॉलरशिप। उसमें आ गया इंजीनियरिंग भी आ गया, MBBS भी आ गया, BSc, BBA, नर्सिंग, फार्मेसी, एवरीथिंग हैज कम इनटू ग्रेजुएशन, सारी फील्ड्स। ओके, बट हाँ आपकी एज जो है 20 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ओके, 20 और 20 से कम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉपर के लिए इन्होंने स्पेशली मेंशन किया, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द गैप ईयर्स रिक्वायरमेंट टू मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। ड्रॉपर्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, बट हाँ ज्यादा सालों के लिए ड्रॉप लिया है तो नहीं, जस्ट 1 ईयर का अगर आपको ड्रॉप लिया है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये चीज इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे। आफ्टर रिव्यूइंग द कैंडिडेट्स लास्ट ईयर विद चेंजिंग द एनुअल इनकम क्राइटेरिया, जो पिछले साल कुछ 1.5-2 लाख के करीब था, इस साल उन्होंने 8 लाख तक एक्सटेंड कर दिया है। ओके, मतलब कि एनुअल फैमिली इनकम, साल भर की जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं आपके घर के, उनकी मिला के इनकम 8 लाख से कम हो रही है, आप एलिजिबल हो। ठीक है, और साथ ही ये चीज उन्होंने क्लियरली मेंशन की है कि आपके जो नेबर्स, आपके पेरेंट्स हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश सही से आना चाहिए। सही से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, आपके बारे में बोल पाए, इतना हिंदी या तो इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, हिंदी इज ओके, अदरवाइज इंग्लिश। ओके, सो ये क्यों है? क्योंकि दे आर गोइंग टू हैव अ वेरिफिकेशन डन। ये स्कॉलरशिप आपको जब मिलेगी तब सही सा अमाउंट मिलेगा, तो नीड टू मेक श्योर आफ्टर वेरीफाइंग विद वेरियस फैक्टर्स के हाँ ये स्टूडेंट सही में डिजर्विंग है, इसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए सो दैट इसका एजुकेशन कंप्लीट हो। राइट, सो इसके वजह से ये चीज उन्होंने यहीं पे मेंशन कर दी है स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी सैलरी स्लिप वगैरह चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स में हम वो देख लेंगे। नाउ वी आर नाउ रिस्ट्रिक्टिंग फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। ग्रेजुएशन आप कर रहे हो किसी भी फील्ड में, जैसे कि मैंने बताया, बट आप या तो फर्स्ट ईयर में होने चाहिए या तो सेकंड ईयर में होने चाहिए। ओके, उसके बाद का कोई भी ईयर वाला बंदा कांट अप्लाई। फाइन, ये चीज जरूरी है। एंड BSc, BA, BCom में ओनली
फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वाले ही एलिजिबल है ये 3 कोर्स में, ओके, बीएससी, बीए एंड बीकॉम, बाकी सारे में फर्स्ट या तो सेकेंड ईयर। नाउ अवर स्कॉलरशिप विल कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। पहले तो आप देख लो कि आप क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं, उसके बाद एक एप्लीकेशन है जिसको भरना है, मैं दिखाती हूँ आपको पूरा एप्लीकेशन, डोंट यू वरी। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब कि एप्लीकेशन सबका देखा जाएगा, उसी में से देखा जाएगा कि कौन कौन सही में एलिजिबल हो रहा है, किसने सही से भरा है, सारे क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया है। बाद में होगा एक फाइनल इंटरव्यू फाउंडर के साथ, उसके बाद मीटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ होम एंड पेरेंट्स। ये सब 5 स्टेजेस होने के बाद द स्कॉलरशिप शैल बी ग्रांटेड। अब स्कॉलरशिप ग्रांट कैसे होगी? इट विल गो डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूट के बैंक अकाउंट में, नॉट योर पर्सनल बैंक अकाउंट, इट विल डायरेक्टली गेट ट्रांसफर टू द इंस्टीट्यूट बैंक अकाउंट। ओके, ये चीज है, मतलब कि आपकी जो भी फीस है वो डायरेक्टली वहीं पे भरी जाएगी थ्रू द स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन। ओके, ये चीज है। अभी यहाँ पे देख लो क्या रहेगा स्कॉलरशिप अमाउंट और क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। फाइन, दोनों ही हम देख लेते हैं। तो अमाउंट जाएगा स्टार्टिंग विथ 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। किस तरीके से रहेगा? आपका ऑल इंडिया जो रैंक रहेगा वो आपका 1000 से अंदर है, मतलब कि आपने कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दिया है उसमें 1000 से कम रैंकिंग है, आपकी हो जाएगी 50,000 की स्कॉलरशिप अमाउंट। ओके, सिमिलरली इफ योर रैंक इज बिटवीन 1000 टू 2000, आपकी रैंक हो जाए, मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको मिल जाएगी वो 40,000 मिल जाएगी। 30,000 फॉर 2000 टू 3000, 3000 से ज्यादा रैंक वालों को 2000 की 20,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप किसी नॉन टेक्निकल कोर्स में हो, मतलब आपने कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं दिया है एंड यू हैव डायरेक्टली एंटर्ड इनटू कोर्सेज लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट रहेगी 10,000। ठीक है, ये हो गया। इज अवेलेबल फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, सारे आ गए। मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 80% इन सीबीएसई और 70% इन मार्क्स इन द अदर बोर्ड्स। आपके जो 12th के मार्क्स है उसका भी क्राइटेरिया है कि वो 70% होना चाहिए अदर बोर्ड्स में। अगर आप सीबीएसई मतलब कि सेंट्रल बोर्ड में हो तो आपके 80% होना जरूरी है। सीजीपीए ऑफ द लास्ट एटलीस्ट 8 फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मतलब कि आपने अपना फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर लिया है, आप सेकेंड ईयर में हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट ईयर का एटलीस्ट सीजीपीए 8 होना जरूरी है, राइट। एनुअल फैमिली इनकम हमने डिस्कस कर लिया, 8 लाख से कम। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ओनली कैन अप्लाई, 1 ईयर ड्रॉप वाले चलेंगे। एप्लीकेंट स्टडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स चलेंगे। ऑल इंडिया रैंक शुड बी 90,000 फॉर engineering and architecture courses and 40,000 for medical courses। ये मिनिमम रैंक क्राइटेरिया है, मतलब आप इस वाली कैटेगरी में आ जाओगे अबाउट 3000 वाली कैटेगरी में, राइट। मतलब इतना तो रैंक होना ही होना चाहिए। फॉर इंजीनियरिंग लेस देन 90,000, फॉर मेडिकल लेस देन 40,000। एज लिमिट 19 ईयर्स टू 20 ईयर्स, मतलब 20 से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए, बिकॉज सेकेंड ईयर तक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एफएक्यूज हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम जाते हैं थोड़े से और पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है, कुछ एफएक्यूज इन्होंने बहुत सही से मेंशन किए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके अगर कोई भी डाउट आ रहा है अभी तक के माइंड में वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, वो हम देख लेते हैं लास्ट में। सो ये हो गया। इसके बाद या द स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट ओनली एंड पोस्ट ग्रेजुएट आर नॉट एलिजिबल फॉर, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एंश्योर दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड आर फुलफिलिंग, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, विल बी डिसाइडेड ऑन नीड कम मेरिट बेसिस। अभी अमाउंट आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, राइट, आपका जो ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे होगा। तो ये सारे क्राइटेरिया को मिलाते हुए वो लोग डिसाइड करेंगे कितनी नीड है आपको फंड्स की। ठीक है, तो दैट विल डिफर ऑन योर कंडीशंस। नाउ यू कैन फिल द फॉर्म्स। कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। फॉर्म में ही आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, द कैंडिडेट विल रिसीव अ कंफर्मेशन मेल आपको आ जाएगा एंड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनी हेल्प। इन्होंने मेल आईडी भी दे रखा है, अगर इन केस यू आर गेटिंग स्टक, बीच में अटक रहे हो, तो यू कैन मेल दिस एंड आस्क योर डाउट, ओके, ऑन दिस ईमेल आईडी। एप्लीकेंट विल रिन्यू द स्कॉलरशिप एवरी ईयर, हर ही साल। विल जॉइन अ व्हाट्सएप चैनल फॉर स्कॉलरशिप अपडेट्स। अपॉन सिलेक्शन यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू। ओके, सारा सब कुछ वो लोग मैनेज करते हैं इस तरीके से कि आप कांटेक्ट में रहो उनके, ओके, ताकि वो लोग कह पाए कि अब रिन्यूअल का टाइम आ गया, यू नीड टू रिन्यू द स्कॉलरशिप, किस तरीके से अमाउंट ट्रांसफर होगा, कब ट्रांसफर होगा, एवरीथिंग इनटू बीइंग इनटू योर कांटेक्ट वो लोग कह पाए। ठीक है,
सो ये हो गया, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है। यहाँ पे 50% ऑफ द स्कॉलरशिप इज रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, 50% है जो रिजर्व है फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू इंस्टीट्यूट बैंक अकाउंट ओनली, ये तो मैंने बता दिया, आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। आप जब भी अपना फैमिली इनकम का क्राइटेरिया बताओगे तो पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें आपको बताना है, राइट। सो ये फॉर्मेट्स इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अगर आप किसी लेबर के बच्चे हो तो आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा, किसी ड्राइवर के बच्चे हो तो ये हो जाएगा, शॉपकीपर, एग्रीकल्चर मतलब फार्मर के बच्चे हो तो ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट दे रखा है जिसमें आप अपनी फैमिली इनकम का जो प्रूफ है 8 लाख से कम वो सबमिट करवा सकते हो। सो दिस आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देख लेते हैं अभी डॉक्यूमेंट्स, फिर FAQ पे आ जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसमें आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। सो आपको गुड क्वालिटी एक तो फोटो चाहिए होगा, गवर्नमेंट का आधार कार्ड के फॉर्म में आपका ID कार्ड चलेगा, 10th 12th की मार्कशीट्स, एकेडमिक मार्कशीट्स फॉर ऑल सेमेस्टर्स, राइट, अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो, सीट अलॉटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट्स, कॉपी ऑफ एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हो, फैमिली इनकम प्रूफ, सैलरी, यूटिलिटी बिल्स, ये सारी चीजें इसलिए चाहिए ताकि वो लोग देखना चाहते हैं कि आपका महीने भर का खर्चा कितना रहता है, फैमिली जो खर्चा रहता है कितना रहता है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 1 ईयर, रेफरेंस लेटर फ्रॉम 2 नेबर्स, आपका एग्रीकल्चर लैंड डॉक्यूमेंट्स, हाउस पिक्चर्स, एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड्स इफ एनी, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस वो लोग देखना चाहते हैं, एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एज डिक्लेयर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, वीडियो टेलिंग अस अबाउट द एकेडमिक्स। देखो इसमें जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे आपको कुछ वीडियोस भी डालने हैं इसमें, ताकि आप अपने आप की जो बात है, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है उसको सही से डिस्क्राइब करते हुए उनको कन्विंस कर पाओ कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। तो वीडियोस कौन से डालने हैं, पहले तो अपने एकेडमिक्स के बारे में बोलता हुआ वीडियो, कितना होगा वो, व्हाई डू यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप, वो 10 मिनट्स का वीडियो। सबमिट अ मिनिमम ऑफ 5 मिनट्स वीडियो फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स को 5 मिनट बोलते हुए एक वीडियो को सबमिट करना है। रेफरेंसेस चाहिए होंगे नेबर्स से, ओके। अभी ये आपके रिलेशन में नहीं आने चाहिए, लाइक आपके चाचा जी बाजू में रह रहे एज योर नेबर, तो उनका नहीं चलेगा, आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए, एकदम ही अननोन लाइक फैमिली रिलेशन नहीं होने चाहिए पर आपको पहचानते हो वैसे होने चाहिए, राइट। सो ये हो गया फ्रॉम द नेबर्स। 2 रेफरेंसेस फ्रॉम टीचर्स एंड प्रोफेसर्स अनरिलेटेड टू यू, ऐसा नहीं कि आपके चाचा ही आपके टीचर है तो उनका रेफरेंस नहीं चलेगा, ओके। ऐसे कोई टीचर्स, ऐसे कोई प्रोफेसर्स जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो उनका रेफरेंसेस चाहिए होगा, ओके। academic performance will be related and you will be awarded 4,000 based on your academic performance, ये additional है, ओके, एज एन अवार्ड यू विल बी गेटिंग। अगर आपका एकेडमिक बहुत ही सही जा रहा है, बहुत ही बढ़िया है, तो दे विल बी गेटिंग एन अवार्ड ऑफ 4,000 एडिशनल। एक आपको वीडियो करना है जिसमें आप वंदे मातरम पूरा सिंग करके दिखा रहे हो, वीडियो ऑन स्वामी दयानंद हु वाज अ फिलोसोफर, ओके, जिन्होंने अपनी आज़ादी के वक्त काफ़ी सब चीज़ें चलाई थी, लाइक स्वराज, इंडिया हमारा ही है वाली बातें सब उन्होंने इनिशिएट की थी। सो इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत वीडियो बनाना है। तो दिस आर द परसेंटेज गिवन, मतलब आपका जो जज होगा ना कि ये फॉर्म को सिलेक्ट करना नहीं करना, तो आपका कितना अच्छा आपने बोला है इसमें, वो 20% उसका जजमेंट रहेगा, 20% आपके पेरेंट्स ने कैसा बोला है, आप सही से लाइक आपकी सही में रिक्वायरमेंट है या नहीं, सब कुछ कन्विंसिंग हो रहा है तो आपको सही में स्कॉलरशिप बहुत सही अमाउंट की मिल जाएगी, राइट। सो ये चीज़ें वो लोग डिमांड करते हैं। अगर वीडियो के बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शंस और भी चाहिए तो ये लिंक है, उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद ये आ गया आपका फॉर्म, देखो उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, 10th के मार्क्स, एग्जामिनेशन बोर्ड, 12th के मार्क्स, ये हो गया, इनकम और किस में हो आप, साथ ही ड्रॉप लिया है नहीं, कितने अटेम्प्ट्स हैं, स्कूल कौन सा है, कौन से ईयर में आप पढ़ते हो, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो ये सिंपल फॉर्म है। इसके बाद करते हुए आपका आ जाएगा वो वीडियो वाला सबमिशन एंड देन द फाइनल सबमिशन। अब हम देख लेते हैं FAQs, ओके। ये रहे, देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मेरे फैमिली इनकम 1.2 लाख है, कैन आई गो फॉर द स्कॉलरशिप? यस, 8 लाख से कम कोई भी इनकम हो यू कैन गो। 72% मेरे 12th के बोर्ड के एग्जाम है एंड सेकेंड ईयर मुझे 8.46 CGPA मिले, यस यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। नाउ इफ हाउ टू नो इफ आई एम एलिजिबल और नॉट, मतलब डिटेल्स प्री क्वालिफिकेशन पेज में आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लो, पता चल जाएगा, राइट। फैमिली इनकम 7 लाख है, आई वांट टू अप्लाई, यस यू कैन अप्लाई, 8 लाख की लिमिट है।
लास्ट डेट फिक्स नहीं है, देखो इसकी, ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, दे हैव स्टार्टेड सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर द स्कॉलरशिप. जब तक उनका एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आ जाता तब तक ये स्कॉलरशिप ऑन है. मतलब अप्लाई करो एंड गिव इट अ चांस. ओके, जब तक ये लोग अनाउंस ना करते कि आप ओवर हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो ये हो गया. उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है एंड ईमेल आईडी भी दिया है जहाँ पे आप क्वेरीज को पूछ सकते हो. एज लिमिट हमने डिस्कस कर ली, कौन से कोर्स है हमने डिस्कस कर लिए. साथ ही आप किसी और स्कॉलरशिप के साथ इसको मर्ज कर सकते हो, साथ ही साथ इससे ले सकते हो. यस बिल्कुल ही, कोई रनिंग स्कॉलरशिप है इसके साथ आप इसको ले सकते हो. बट ये ध्यान रखना, जो रनिंग स्कॉलरशिप है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या वो अलाउ करता है मर्जिंग ऑफ स्कॉलरशिप और नॉट, वो चेक कर लेना. बाकी ये अलाउ करेगा आपको. ठीक है, रिसीविंग अनदर स्कॉलरशिप तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो हाँ. ओके, ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कैन अप्लाई. So this were the FAQs and complete thing about Swami Dayanand scholarship. Hope so जो भी eligible हो रहे हैं जल्दी से apply कीजिए. In case of any doubt you can absolutely comment in the comment section. I'll be more than happy to clear all your doubts, and I'll be more happy if maximum of you apply for the scholarship and get the scholarship. मेल भी करना है इन केस यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप. जो हरी बारी लास्ट ईयर से ही सारे स्टूडेंट्स मेल करने लगे हैं कि मैम स्कॉलरशिप मिल गई. एक बढ़िया सी स्माइल आ जाती है मुंह पे व्हेन आई एक्चुअली रीड दैट, बिकॉज दिस इज द मोटो व्हाई द चैनल इज मेड, राइट? इट्स मी यामी. So satisfying all the motto. Thank you so much. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.